हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरोइन के सूत्र की, जिसकी मदद से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या फिर विषम बाहु त्रिभुज ही क्यों ना हो। दोस्तों, हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है और जो भुजाएं जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का हम नाम रख देंगे ए बी सी। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी हो गया और इस पर बनने वाला कोण जो कहलाता है वो ए कोण कहलाता है और बी पे बनने वाला कोण बी कोण कहलाता है और सी पे बनने वाला कोण ये थीटा सी हो गया। तो कोण ए के सामने की भुजा को बच्चों हम ए कहते हैं और ये ए क्या है? भुजा बी सी की लंबाई है। ये क्या है? इस भुजा की लंबाई है, ठीक है। और कोण सी के सामने या शीर्ष सी के सामने की भुजा को हम सी कहते हैं और ये किसकी लंबाई है? ए बी की। इसी प्रकार से बी भुजा के सामने या बी शीर्ष के सामने या बी कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? बी, और ये किसकी लंबाई होती है? भुजा ए सी की, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगी, वो क्या होती है? परिमाप। किसी भी आकृति का जब हम परिमाप निकालते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम जोड़ देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन इस सूत्र में हमें परिमाप नहीं चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने परिमाप निकाला है ए प्लस बी प्लस सी, उसको किससे भाग कर देंगे? 2 से। और इसको बच्चों हम डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे एस से, ठीक है। तो जो हमारा हीरोन का सूत्र होता है वो बहुत ही आसान है। ये जो हमने सिंबल बनाया है ये सिंबल कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारा हीरोइन का सूत्र क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एस लिखेंगे और उसके बाद एस में से एक एक भुजा को घटाते चले जाएंगे। एक बार ए घटाएंगे, फिर एक बार बी घटाएंगे और फिर एक बार सी घटा देंगे। हमारा हीरोइन का सूत्र तैयार हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस सूत्र को समझेंगे, ठीक है। पहला हमारा एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर हैं। हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी। इसकी एक भुजा 40 मीटर है, एक 24 मीटर है और एक 32 मीटर है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्या करेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक है। अर्ध हमने यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके बाद हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। यहाँ हमने क्या किया है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ा है और 2 से भाग दे दिया है, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। अर्ध परिमाप जो हमारा निकल के आया है वो आया है 48 मीटर। 40 प्लस 32 प्लस 24 को जोड़कर हमने 2 से भाग दिया है तो अर्ध परिमाप हमारा कितना निकल के आया है? 48 मीटर, ठीक है। अब इस एस का मान हम क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र में रख देंगे। हमने क्या किया? 40 लिखा, फिर 40 में से हम 48 लिखा, 48 में से हम एक एक भुजा को घटाते चले जाएंगे। 48 माइनस 40, पहले इसको घटाया, फिर 48 माइनस 32 इसको घटाया, फिर 48 माइनस 24 इसको घटाया। अब इसको हल करने पर हमें 4 संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे ये क्या हो गया? 48 गुणा 48 में से 40 जाएगा 8 बचेगा, गुणा 48 में से 32 जाएगा 16 बचेगा। इसी प्रकार 48 में से 24 जाएगा 24 बचेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा हर बार कितने संख्याएं मिलेंगी अंडर रूट के अंदर? 4, 1 2 3 4। हमेशा अंडर रूट के अंदर 4 संख्याएं मिलेंगी। अब इनको बाहर निकालने का तरीका क्या है वो हम अभी देखते हैं। पहली क्या थी हमारी? 48 गुणा 8 गुणा 16 गुणा 24। अब इनको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 48 के अभाज्य गुणनखंड अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं यहाँ
सिखा देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य। अभी ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 से 48 काटेंगे तो 24 आएगा। अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो 12 आएगा। अभी ये 2 से कटेगा तो 6 आएगा। अब 2 से कटेगा तो 3 आएगा। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 थी, अब उससे तो कटेगा नहीं। अब उससे बड़ी संख्या क्या है, 3 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब अगर हम 48 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। इसी प्रकार से हम 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 बार 2 आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अब हम 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो 24 को यहाँ लिख लेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, क्या है, 2। तो कितना आएगा, 12। फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 6। अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 3। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब हम इनके क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे और जिन जिन के जोड़े बन जाएंगे उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो एक जोड़ा ये बन गया हमारा, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और ये बन गया। ठीक है। हमारे कितने जोड़े बन गए, हमारे कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़े बन गए। तो हम 7 बार 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक जोड़े में से एक एक हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 3 गुणा 3। इसकी गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा 3 3 का एक जोड़ा बन गया। जब एक जोड़ा बना है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ये हो गया। तो 8 3 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है।